व्हाट्स स्नैप गाइस, कैसे हो तुम लोग। मार्वल ने अपने फेज 5 एंड फेज 6 के सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें से उन्होंने जो लास्ट की 2 मूवीज अनाउंस करी थी उसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी एंड ठीक उसके 6 महीने बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड अगर तुमने नोटिस करा हो तो फेज 1 के अंदर एक एवेंजर मूवी आई थी, फेज 2 के अंदर भी एक एवेंजर मूवी आई थी एंड फेज 3 के अंदर 2 एवेंजर्स मूवी आई थी। बट फेज 4 एंड 5 के अंदर एक भी एवेंजर मूवी नहीं है। एंड इतने बड़े गैप को भरने के लिए वो फेज 6 के अंदर 2 एवेंजर्स मूवी दे रहे हैं। एंड उन्होंने इसमें कैंग का नाम भी मेंशन करा है, जिससे ये पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर कितना बड़ा सिग्निफिकेंट विलन होने वाला है मार्वल मल्टीवर्स सागा के अंदर। वही कैंग जो कि हमें लोकी सीरीज के अंदर दिखा था, बट वो उसका अच्छा वाला वेरिएंट था। एंड जो आगे चल के हमें दिखने वाला है वो उसका बैड एस बुरा वाला वेरिएंट होने वाला है, जो कि हो सकता है कि हमें लोकी के सीजन 2 में देखने के लिए मिल जाए, अगर ये एंटमैन क्वांटमेनिया में नहीं दिखा तो, जो कि फेज 5 की फर्स्ट मूवी होने वाली है। एंड जब मार्वल ने इस विलन को फेज 6 के लिए चुना है तो कुछ तो बात होगी इसके अंदर, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर तो कैंग द कॉन्करर कोई इतना बड़ा फन्ने का विलन नहीं है। वो बस टाइम ट्रेवलिंग करके फ्यूचर से पास्ट के अंदर आया था एंड उसके पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी थी, तो इसलिए उसे एवेंजर्स नहीं हरा पाए थे। एंड इवन एनिमेटेड सीरीज में तो हल्क और थोर ने भी उसकी मार लगाई है बहुत बुरी तरह से। एंड जैसे मार्वल के 1 to 3 फेज की स्टोरी लाइन को इन्फिनिटी सागा बोला जाता है, वैसे ही इन्होंने फेज 4, 5, 6 को मल्टीवर्स सागा नाम दिया है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें मल्टीवर्स का चक्कर होने वाला है। आई मीन वेरिएंट वाला सिस्टम, जैसा कि हमें लोकी के अंदर दिखा था। देन उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर स्पाइडरमैन के 3 वेरिएंट एंड देन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स। एंड अभी तो फेज 4 खत्म हुआ है, 5 एंड 6 बाकी हैं, जिसके अंदर सीक्रेट इन्वेजन नाम से भी एक सीरीज आ रही है। एंड कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन में स्कल्स अर्थ पे अटैक कर देते हैं एंड एवेंजर्स का ही रूप लेके एवेंजर्स की तरह अर्थ पे रहने लग जाते हैं। तो ये सीरीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड एट लास्ट फेज 6 की अब लास्ट मूवी आती है, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के ठीक 6 महीने बाद आएगी। मतलब तुम समझ रहे हो कि इन लोगों ने 1 साल के अंदर 2 एवेंजर्स मूवी दे दी है, जो कि काफी रिस्क का काम है, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर एंड गेम के अंदर भी 1 साल का डिफरेंस था। एंड ये जो मूवी होने वाली है एवेंजर सीक्रेट वॉर्स, ये इवेंट भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। इस स्टोरी लाइन के अंदर भी अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ मेन यूनिवर्स के अर्थ से टकराने वाले होते हैं, जिससे कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता। एंड उसे बचाने का खाली एक ही तरीका था कि जो अर्थ तुमसे टकराने वाला है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। एवेंजर्स ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, बट वो नाकामयाब होते हैं, क्योंकि हीरोज का काम होता है जान बचाना, ना कि लेना। और आगे चल के एवेंजर्स किसी ऐसे अर्थ पे चले जाते हैं जो कि काफी सेफ होता है, बट जो अर्थ होता है वो डॉक्टर डूम ने बनाया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। एंड इसीलिए फेज 6 की पहली मूवी का नाम है फैंटास्टिक 4, जिसके अंदर ही डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड मे बी कैंग द कॉन्करर के बाद ये सेकंड विलन होगा फेज 6 का, जो कि बहुत बड़ा होगा। एंड लास्ट में जो 2 एवेंजर्स मूवी अनाउंस करी थी, उनके बीच में 7 प्रोजेक्ट्स थे, जिनके नाम अभी तक अनाउंस नहीं करे हैं। बट रिसेंटली कुछ मूवीज के टाइटल लीक भी हो चुके हैं, मतलब कि मार्वल यूरोप में अपना ट्रेडमार्क साइन कर रहा था एंड उनमें से कुछ मूवीज के टाइटल लीक हो गए, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि एवेंजर्स इटर्निटी वॉर। एंड अब समझ में आया कि लव एंड थंडर के अंदर ये मोहतरमा आलती पालती मारकर क्यों बैठी थी। नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका रेड व्हाइट एंड ब्लैक, देन उसके बाद नोमैड की एक स्पेसिफिक मूवी, एंड उसके बाद फिर सेलेस्टियल एंड ऑफ टाइम। एंड इस लीग में उसके बाद थे एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी एंड एट लास्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, फिर उसके बाद मल्टीवर्स सागा। इस चीज के लिए तुम मुझे बाद में थैंक्स कहना, बट पहले चैनल सब्सक्राइब करो। तो हो सकता है कि ये ट्रेडमार्क लीक हो गए हैं, तो इसलिए इनके नाम चेंज कर दिए जाएं या फिर प्रोजेक्ट्स ही बदल दिए जाएं। बट अपना तो काम हो गया ना, अब विजन क्लियर है कि मार्वल के आगे स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है। एंड डिज्नी जब फोक्स को खरीद के इतना खर्चा कर ही लिया है, तो डीसी को भी खरीद लो, उनसे भी कुछ ज्यादा खास हो नहीं पा रहा है। बट डीसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी आगे। तो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।